तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो कि आपका क्या है, मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। 2 चैप्टर इससे पहले कर चुके हैं, एक रिलेशन और फंक्शन वाला और दूसरा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला। तो आज हम 3 नंबर का जो चैप्टर नंबर 3 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब देख लेंगे, मतलब जितना हो सकेगा, ठीक है। और इस तरह हमारा YouTube पर 98 सब्सक्राइबर भी हो गया है, बस 2 सब्सक्राइबर कम है 100 होने में। जाइए उसे सब्सक्राइब कर 100 पूरा कीजिए। चलिए आते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन जो हमारा हो गया, ये हो गया। तो हमें क्या करना है, बोल रहा है क्वेश्चन की ये इक्वल टू कुछ दिया हुआ है तो जांच करके दिखाएं कि ये स्क्वायर -5 है -14 इज इक्वल टू 0। ये 2013 के में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें मान लीजिए हमारे लिए LHS हो गया, RHS 0 हमारे प्रूफ करना है। तो ये हमें दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले हमें ए स्क्वायर निकाल पाए, जो जो हमें चाहिए वो निकालेंगे। जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें चाहिए ए स्क्वायर 5 है और 14 है, यही चाहिए ना। हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए इंटू ए क्या होता है, ये हो गया 3 -5 माइनस का 4 2 इंटू फिर से इसी से गुना कर देंगे, 3 -5 माइनस का 4 और देन ये हो गया 2, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, वो वहां से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर हम अच्छे से बता देते हैं कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो नियम होता है वो होता है कि इसका जितना स्तंभ है इसका उतना पंक्ति होना चाहिए। तो इसका स्तंभ क्या होता है, जो खड़ा होता है वो स्तंभ, जो ऐसे गिरा हुआ ऐसे रहता है, ऐसे जो खड़ा रहता है वो स्तंभ हो गया, और ऐसे जो गिरा रहता है उसे पंक्ति बोलते हैं। ये देखिए, ये खड़ा है स्तंभ, ये खड़ा है स्तंभ, कितना हो गया 1 2। ये गिरा है पंक्ति, ये गिरा है पंक्ति, कितना पंक्ति 2 स्तंभ 2 पंक्ति। ये 2 × 2 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो ठीक है, तो इसमें भी 2 स्तंभ 2 पंक्ति, इसमें भी 2 स्तंभ 2 पंक्ति। तो हमें पंक्ति से मतलब तो नहीं है, इसका स्तंभ और इसका पंक्ति से मतलब है, ठीक है। तो दोनों बराबर है। अब देखते हैं, अब निकालते हैं। तो निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले इसका फर्स्ट जो है, इसका जो फर्स्ट पंक्ति है इसके फर्स्ट स्तंभ के साथ गुणा करते हैं। तो हो गया क्या 3 × 3। अभी देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये वाला मूल लिए है और ये वाला मूल लिए, ठीक है। अब ये जो बचा है ना, ये फर्स्ट पंक्ति और ये 5 है, ये फर्स्ट पंक्ति और ये इसका फर्स्ट स्तंभ, उसे देखते हैं। ये दोनों मूल लिए है, 3 × 3, बीच में प्लस का चिन्ह होता है, इधर माइनस का 5 है और इधर का माइनस का 4 आ गया। देखिए सेकेंड पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस का 4 है इंटू 3 प्लस का 2 गुने माइनस का 4। समझ में आया कहां से, -4 इंटू 3 प्लस का 2 इंटू -4। फिर सेकेंड में देखते हैं, फिर देखिए 3 इंटू माइनस का 5 प्लस माइनस का 5 इंटू 2, ठीक है। इसका फिर देखिए माइनस का 4 इंटू माइनस का 5 प्लस 2 इंटू 2, ये 2 इंटू, फिर उसके बाद ये ऐसे करके हो गया। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स का ये चिन्ह होता है, इसे बंद कर देते हैं। अब इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस का 20, बड़ा लिखना है, ये हो गया 9 प्लस का 20। अब यहाँ देखिए माइनस का 15, ये हो गया माइनस का 10, माइनस का 15 माइनस का 10, और ये हो गया माइनस का 12 और माइनस का 8, और ये हो गया प्लस का 20 और प्लस का 4। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका हम करते हैं ये, अब इसे हम जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ेंगे तो 29 29, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो गया 15 10 25, लेकिन होता तो माइनस का ही है ना, 25 माइनस का। और ये कितना हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 18 और 12 कितना होता है 20, लेकिन किसका माइनस का, और ये कितना हो गया 24 यानी 24। इस तरह हमारे ए स्क्वायर का मान है, ठीक है। ये आ गया। अब हमें 5a निकालना है। तो 5a कैसे निकालेंगे, 5a, तो 5 इंटू ए की जगह पर क्या है 3 - 5 -4 और 2, यही एक जगह पर है ना। अब मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी में आप पढ़े होंगे कि यदि k इंटू, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ABCD, कोई मैट्रिक्स है, यदि k से गुना किया जाता है तो इसका मान क्या आता है, KA KB KC और KD। ये पढ़े होंगे पुराने वीडियो में।
चाहे कोई जहां से भी पढ़े होंगे ये बताया गया होगा आपको कि के ए के बी के डी के सी और के डी होता है, यानी के चारों में गुना हो जाता है मैट्रिक्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट होता है तो किसमें, किसी एक में गुना होगा, या तो किसी एक रो में या किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में। लेकिन ये मैट्रिक्स में क्या होता है, सब में गुना हो जाता है। तो 5 को हम सब में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 15, ये 25 और ये हो गया 20 और ये हो गया 10। ये आ गया हमारे पास 5 है। अब 5 आ गया, 5 आ गया। अब हम देखते हैं, अब देखिए हमें क्या क्या ए स्क्वायर मिल गया, 5 मिल गया, तो हमें 14 आई चाहिए, 14 आई। अब देखिए आई क्या है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी क्या कहते हैं इसे, आई। देखिए आई एक ऐसा मैट्रिक्स है जो मतलब किसी के साथ, मतलब जिसका जो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं उसका वैल्यू कितना आता है, एक आता है। ठीक है, तो हम जैसे आई लिखते हैं, आई को हम प्रॉपर रूप में लिखते हैं ऐसे, आई आपका हो जाएगा 1 0 0 1, तो 2 गुने 2 का, अगर 2 गुने 3 का होगा तो 3 गुने 3 का होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या होता है, ये जो आपका विकर्ण होता है ना उसी पर 1 1 रहता है, इसी का मतलब होता है आई। ठीक, तो हमें 14 आई चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 14 आई कितना वाला चाहिए, जितना वाला चाहिए रहता है उतना वाला ही बनता है इसमें। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, देन फिर उसके बाद हम देखेंगे ये क्या मैट्रिक्स है। अब 14 को हम इसमें गुना कर देंगे, तो सबको पता है 14 गुणे 0 0 1 14। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5 है। अब हमारे पास ए स्क्वायर हो गया, 5 हो गया और 14 आई भी हो गया। अब हमें निकालना है, अब हम एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस हम लिखते हैं तो एलएचएस हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस का 5 है माइनस का 14 है, ये हमारे पास पहले से है। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे जो दिया हुआ है इक्वल टू ए स्क्वायर कितना आया है हमारा, जो ए स्क्वायर आया है वो लिख दिए 29 20 माइनस का 25 24, माइनस का चिन्ह है, 5 है कितना है 15 माइनस के 25 माइनस के 20 और 10, ये हमारा दूसरा हो गया। और उसके बाद माइनस का फिर से चिन्ह है, और उसके बाद हमारा जो 14 आई है वो कितना है 14 0 0 14, ये हो गया हमारा, इस तरह से ये आया है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब तीनों में माइनस है तो हम घटाएंगे, सिंपल सा बात है। घटता किससे है, ये पहला पद, इसका पहला एलिमेंट जैसे भी होता, ये 29 हो गया। और फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह होगा, ये 15 हो गया। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह होगा, ये 14 हो गया। क्यों, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है बाहर। ठीक, फर्स्ट पहला एलिमेंट की जगह पर आ गया, दूसरा एलिमेंट की जगह पर माइनस का 20 इसमें है, इसमें भी माइनस का 20 है। अब माइनस बाहर है, माइनस में प्लस का 20, और इसमें माइनस का ये कितना है 14, 0 है ना, 0 है, तो माइनस 0। दूसरा एलिमेंट यहां पर देखते हैं, माइनस का 25 रहेगा, माइनस का 25, माइनस इधर बाहर भी माइनस है, माइनस में प्लस का 25 और माइनस का 0, ये था हमारा कोष्टक में। अब देखिए, अब ये देखिए 24 है ना, तो 24, अब फिर उसके बाद 24 के बाद देखिए ये हो गया माइनस का 10 और माइनस का 14 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इसे हम करके देखते हैं ये कितना होता है। ये जो करेंगे 14, ये आपका 29 हो गया, ये हो गया आपका 29 माइनस का 29, देन ये आपका हो गया, ये तो 25 से 25 गया 0, 20 से 20 गया 0, और ये आपका हो गया 24 माइनस का 24। समझ में आ गया, 29 ये हो गया, क्योंकि 15 और 14 कितना हो गया 29, और यहाँ पर 10 और 14 कितना हो गया 24, तो ये भी 29 से 29 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हमारे पास क्या बचा 0, 0 0 0 0, और ये कैसा मैट्रिक्स है 0 इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूफ कर दिए, RHS में 0 लाना था, और इस तरह भी हमारा। चलिए आगे हम दूसरे क्वेश्चन पर।
दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, और इन दोनों को गुना करने को बोल रहे हैं। 2014 का है। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं डिजिट चेंज हो सकता है, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। डिजिट चेंज होगा, कंफर्म होगा, सेम भी दे सकता है, चेंज भी हो सकता है, उसका जिम्मेवारी कोई नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है सेम रहेगा। ए बी का स्क्वायर पूछेगा, दो एलिमेंट दो मैट्रिक्स दे देगा, उसमें ए बी का स्क्वायर ए बी पूछेगा। ए बी करने के लिए हम क्या लिखते हैं? ए बी मतलब क्या हो गया? इसका गुना हो गया ए इंटू बी। ये हो गया 5 - 1 6 और 7। ये ए हो गया। अब बी लिखेंगे 2 1 3 4 बी हो गया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कैसे होता है। एक दोनों क्या है? 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो ये तो ठीक है, गुना होगा, वो तो नियम लागू होगा। पहले तो नियम चेक करना होगा गुना कि नहीं, नियम तो लागू हो गया, गुना होगा। कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो 5 × 2, अभी कौन कौन बंद है हमारे? ये बंद है और ये बंद है। 5 × 2, प्लस का चिन्ह रहता है, माइनस का 1 × 3, ठीक है। देन फिर उसके बाद 6 × 2 प्लस 7 × 3, सेकंड कॉलम और सेकंड रो, और ये क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम। देन फिर उसके बाद देखिए, अब कौन सा बंद हो गया? ये बंद हो गया, ठीक है, और ये बंद हो गया। अब देखिए 5 × 1 प्लस माइनस 1 × 4। देन उसके बाद 6 × 1 प्लस 7 × 4। ये हमारा सेकंड वाला हो गया, ठीक है। समझ में आया ना कैसे गया? पहले ये इससे, देन फिर ये इसके नीचे लिख दिया, देन फिर आगे करके वैसे करके। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए गुना करते हैं हम। ये तो हो गया 10 माइनस का 3, ये तो हो गया 12 प्लस का 21। फिर उसके बाद ये हो गया 5 माइनस का 4, ये हो गया 6 प्लस का 28। अब देन हम ये जो आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 3 गया 7, और ये हो गया आपका 33, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका कितना? 34। ये हमारा जो आ गया वो आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, पक्का सही होगा। 2 नंबर का आपका पूरा हो गया, 2 नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो 2015 का क्वेश्चन है। 2015 में ये क्वेश्चन है, 2015 का ये फर्स्ट शिफ्ट में है। x = what एंड y = what पूछ रहा है। x और y का मान पूछा है, जब x + y दिया हुआ है, x - y दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे 10th क्लास में बहुत सारे। चलिए हम बताते हैं आपको ये कैसे बनेगा। देखे रहे कि x + y, x - y, तो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि 2 इक्वेशन दिया रहता है, तो जोड़कर या घटाकर हम लेकर आते थे x y के मान। उसी तरह x y के मान इसमें हम लेकर आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये इक्वेशन फर्स्ट हो, इक्वेशन ये सेकंड हो जाए, तो हम कर सकते हैं कि समीकरण जो है फर्स्ट प्लस समीकरण जो हो गया सेकंड, यानी पहले में हम दूसरा जोड़ देंगे। तो LHS जो है एक साइड और RHS एक साइड जोड़ता है, तो x + y फर्स्ट में प्लस जोड़ना है x - y, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला 7025 प्लस 3003, ये हो गया सेकेंड। अब देखिए प्लस मैट्रिक्स के एडिशन में पढ़े होंगे कि ये क्या होता है, पहला से पहला जुड़ता है, दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा, चौथा से चौथा जुड़ता है। मैट्रिक्स के एडिशन में पढ़े होंगे। और ये हमारा देखिए ये क्या हो गया, -y + y गया, ये हमारा आएगा 2x = पहला से पहला जोड़ेंगे तो कितना 10 0 2 और 8, इस तरह आंसर होगा 538 10 0 2 8। अब देखिए x हमें चाहिए ना, तो x = अब ये जो 2 आएगा कहाँ आ जाएगा, बट्टा में आएगा 1/, चलिए एक लाइन बढ़ाई देते हैं, 1/2 10 0 2 और 8, ये हो गया। अब सबको पता है कि जैसे गुना सब में होता है ना, वैसे क्या होता है, बाटा भी सब में होता है। तो अब हमारे x का मान कितना आ जाएगा, बाटा भी सब में होता है, तो बाटा सब में होगा तो क्या करेंगे, 10/2 5, 0/2 0, 2/2
1, 8/2 4। इस तरह से तो ये हो जाएगा 8/2 4, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए y का मान जो होता है, अब हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। x का मान तो निकल गया, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के किसी भी समीकरण एक में रख दीजिए, जैसे रखते थे ना समीकरण एक में। समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 7025, ये है। y का मान निकालना है तो y 7025 और माइनस का हो जाएगा x। अब x का मान क्या है 7025 माइनस x का मान कितना हमारा है 5014, ये हमारा x का मान है क्या 5014। अब इसे घटा देंगे हम, y का मान y इक्वल टू 7 में से 5 जाएगा 2, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1। ये हमारा y का मान, ये हमारा x का मान और ये हमारा y जो कि हमसे पूछ रहा था। तो सिंपल था, हम कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया 4 नंबर क्वेश्चन, हम 4 पर आ गए। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि cos 15 sin 15 sin 75 और cos 75 इज इक्वल टू 0 होता है, हमें प्रूफ करके देना है। तो फिर हो गया ये LHS RHS, तो हम LHS पहले लेते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos का 15 है, sin का 15 है, sin का 75 है, cos का 75 है, ठीक है। LHS हमारा इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका हम डिटरमिनेंट निकालकर हम 0 सिद्ध कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले डिटरमिनेंट लिख लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ cos 15 sin 15 और sin 75 और cos 75 डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट निकलता कैसे है, सबसे मेन बात, डिटरमिनेंट दो 2 into 2 का जब मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटरमिनेंट निकलता है इससे इससे गुना, इससे इससे गुना, सिंपल सा बात है। तो cos 15 इंटू cos 75, अब बीच में माइनस का चिन्ह होता है, माइनस sin 15 sin 75। अब देखिए ये फॉर्मूला देखकर आपके दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये किसका फॉर्मूला है। देखिए cos A cos B, sin A sin B, किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, cos A प्लस B, cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है ना। तो एक जगह पर कितना है 15 प्लस 75। cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B होता है। तो cos 15 प्लस 75 हो गया, A की जगह 15 है, B की जगह 75 है। यहाँ से जाएगा cos 15 75 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। अब देखिए cos 90 डिग्री मान कितना होता है, cos 90 का मान ये cos 90 हो गया ना डायरेक्ट, cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 इज इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूफ भी करना था, 0 प्रूफ करना था, इतना इक्वल टू 0। देख लिया कितना आसानी तरीके से गया। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही, इसमें कोई सा ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। इसका मान कितना होगा ये सिद्ध करने का, ऑब्जेक्टिव में देगा तो सिद्ध करने के लिए बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा इसका मान कितना होगा 1 2 3 4 ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। नहीं तो 2 नंबर में देगा तो सिद्ध करने के लिए बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर अब 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा ए डैश ए इक्वल टू आई, हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो ए डैश क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ए डैश। अब ए डैश निकलता कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ए डैश निकालना। डायरेक्ट क्वेश्चन केवल ये भी पूछ सकता है, मान लीजिए कोई दे देगा कि ए इक्वल टू ये हो गया ए बी सी डी, तो ए डैश इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट पूछ सकता है ऐसे। ये डायरेक्ट 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन दे देगा, बहुत सिंपल, 1 नंबर में देगा 2 नंबर में तब देगा नहीं। देखिए ए डैश कैसे निकालते हैं, ए डैश निकालने के लिए पहले समझिए, ए डैश निकालने के क्या कहते हैं, जो अब मैट्रिक्स दिया होता है उसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। यानी इसका मान लीजिए क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया रो हो गया, इसे कॉलम में चेंज करेंगे ए बी, ये इसका रो हो गया, इसे कॉलम में चेंज कर देंगे सी डी, तो ये हमारा ए डैश आ जाएगा। समझ में आ गया ए डैश कैसे आता है।
कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए ए डैश से निकालना, तो पहले हम ए डैश निकाल देते हैं। ए डैश तो साइन अल्फा, ये पहले ये जो है पंक्ति में इसे क्या करना है, स्तंभ में लाना साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये जो इसका है ये ऐसे दूसरे में हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा। समझ में आया ना। ये वाला जो था सीधा, फिर ये वाला जो था इसको, ये पंक्ति को कॉलम में, इसको पंक्ति को फिर से कॉलम में। ठीक है, अभी ये डैश हमारे पास है, क्या हमें क्या निकालना है, ए डैश ये आपका जो है ना प्रॉपर्टीज है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए देगा ए डैश ए इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, हमेशा आई ही होता है, और इसे हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, देखते रहेगा कौन कौन सा क्वेश्चन साइड में भी लिखवा दे रहा है। ठीक है, तब ए डैश से करना है, तो ए डैश पहले साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा इनटू ए साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा देन साइन अल्फा। मल्टीप्लिकेशन करना सबको जानते हैं, बहुत बार दिखा दिए हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस का हो गया, माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। कैसे हुआ, देखिए साइन से साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, कोस से कोस में गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखिए इससे कोस साइन कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस प्लस का चिन्ह आता है बीच में, साइन अल्फा और माइनस का क्या हो गया कोस अल्फा, साइन अल्फा माइनस का ये कोस अल्फा। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड कॉलम देखते हैं, तो साइन अल्फा इसका सेकंड कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा हो गया, माइनस पहले तो हमें प्लस होता है, माइनस का कोस अल्फा और ये कितना साइन अल्फा। समझ में आया ना कैसे है। इससे हम बंद कर रहे हैं और इससे ये दोनों का कर दिए, इससे इसके फिर उसके बाद इसे बंद कर दिए, तो ये दोनों का नीचे लिख दिए। फिर अब बंद किया, अब क्या किए हैं, इससे बंद किया है और इससे बंद किया है, तो ये दोनों का लिख दिए साइन कोस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए ये दोनों का बंद कर दिए, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये हमारा हो गया क्लियर। अब देखिए अब यहाँ से ये जो आएगा वो है कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने वाला है। ठीक है, ये हो गया 1। अब देखिए साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस प्लस खत्म, 0 इधर 0, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना 1। और हम बताए थे कि इसका मान कितना होता है आई के बराबर इक्वल टू आई, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। RHS हैंस प्रूफ हो गया, आई आ गया हमारा, तो ये हमें प्रूफ हो गया ना, ए डैश ए इक्वल टू कितना आई। इस तरह से हमारा ये जो है मैट्रिक्स का 5 क्वेश्चन हो गया, जो हमें लगा था कि इंपॉर्टेंट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बता दिए कि ए डैश कैसे आएगा। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ 98 हो गया है सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ाकर 100 पार कीजिए। थैंक यू।